हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू इमोशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड लेट्स गो टू द स्टार्ट। बट जबकि ये वैलेंटाइंस डे के लिए है तो ये ज़रूर रोमांटिक और लवली होगा। सो ये थोड़ा सा लिटिल है बिकॉज मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना सकती बिकॉज जबकि आज लव डे है तो आसपास बहुत ही ज़्यादा कॉन्सर्ट हो रहा है और कुछ देर बाद ही बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजने लगेगा, तो मैं उससे पहले इसे ख़त्म करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक पार्टी देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिग था और वो सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों के लिए था। और वो इतना ज़्यादा बिग पार्टी था, उसमें कोई पोर लोग अलाउ नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ रिच बिजनेसमैन की डॉटर्स और सन अलाउ था, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा रिच बिजनेसमैन मिस्टर किम की एक सन था जिसका नाम है किम तायोंग। और वो इतना ज़्यादा सेक्सी, इतना ज़्यादा आउट ऑफ लेवल है कि वो अगर कोई भी बात ना कर दे तो वो सारे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ ना होगा। यानी ये कोरियन वो है जो अपने इशारों पे लड़कों को और लड़कियों को घुमाना चाहता है और इसके पीछे इतना ज़्यादा बहुत सारे लोग जबकि इसे पसंद करता है, तो इस वजह से उसकी ईगो और इसकी गुरूर बहुत ही ज़्यादा आसमान के ऊपर है और वो कभी भी ज़मीन की तरफ नहीं देखता है। ये एक वन एंड ओनली सन है मिस्टर किम की, और इसके सारे ह्योंग्स यानी इसके कज़िन ह्योंग्स और इसके डैड ने उसे सर पे उठा के रखा है और उसके सारे फ्रीडम को दिया है, जिस वजह से ये यूनिवर्सिटी को रैगिंग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम भी करता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ फ़न के लिए, कभी भी किसी और को दर्द देकर नहीं। जब वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, टैंग एक बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ में था जिससे सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहा था और उसकी तरफ देखकर अपने लिप्स को लिक कर रहा था, जिससे टैंग बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। और तभी अचानक से कोई और आके जो उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है, बेबी बॉय कैन आई जॉइन विद यू। तब ये सुनकर टैंक्स मार देता है और वो धीरे धीरे उस बॉय की तरफ देखने लगता है और धीरे से उसकी तरफ जाते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी नेक को पकड़ लेता है, जिससे वो बॉय भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकड़ लेता है। तभी अचानक से टैंग जो उसकी एस पर किक कर देता है और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं किम तायंग हूँ, मैं ऐसे ही किसी के साथ डांस नहीं करती हूँ, मेरी भी एक लेवल है, मैं ऐसे ही किसी के साथ ऐसे डांस नहीं करती हूँ, यू पोर लोग्स। तब ये सुनकर वो बॉय बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो टैंग की हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुमने मुझे पोर कैसे बोला? मैं पोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी डैड से भी रिच हूँ। तब ये सुनकर टैंग उसके हाथ को अपने हाथों से हटा देता है और कुछ टिश्यू से अपने हैंड को क्लीन करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम गरीब लोग्स, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जितने भी ज़्यादा रिच क्यों ना हो, क्या तुम मेरी डैड यानी मिस्टर किम की लेवल तक आ सकते हो? नहीं ना, तुम मुझसे दूर रहा करो। मुझे ये सब लड़के पसंद नहीं हैं जो मेरे आसपास घूमे और मेरे पीछे रहे। मैं इसे डॉग की तरह भी नहीं समझती हूँ। मेरे जो डॉग है ना योनटन, मैं उससे भी इससे ज़्यादा प्यार करती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम लोग मेरी जूतों के नीचे ही रहना चाहते हो और वहाँ पर ही रहो, ज़्यादा ऊपर उठने की ट्राई मत करना। और ये बोलकर वो जो वहाँ से निकल जाता है। तब ये देखकर वो बॉस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट जिस बॉय को उसने इंसल्ट किया था वो बॉय उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा घूरते हुए उसे गालियाँ देने लगता है और अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाता है बिकॉज वो बॉय बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील कर रहा था। बट दूसरी तरफ जब तायोंग अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन के साथ बाहर निकल रहा था, तभी अचानक से उसकी एक बॉय के साथ टक्कर हो जाता है जो ब्लैक क्लॉथ में था। इसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज तायोंग ने सिर्फ उस बॉय की आइज़ देखा था जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बिग डो आइज़ हैं, जिसे देखकर ही तायोंग शॉक हो जाता है और वो उसकी माउथ से कुछ बातें ही निकल नहीं पाता है और एक सिंगल वर्ड तक नहीं, बस वो एक तक उस बॉय की आइज़ की तरफ घूर रहा था, जिसे देखकर वो बॉय बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर, मैंने गलती से आपको हिट कर दिया है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और वो बार बार बेक करने लगता है, जिसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है और वो उस बॉय की तरफ घूरने लगता है। बट वो बॉय बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे इग्नोर करते हुए साइड से चला जाता है। तब ये देखकर टैंग शॉक हो जाता है और वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया? मैंने अभी तक तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला है और तुम चले क्यों जा रही हो? तब ये सुनकर वो बॉय और पीछे की तरफ नहीं देखता है और वो अपने वर्क को कंटिन्यू करते हुए कुछ लेकर जो क्लब के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर टैंग और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, स्टॉप,
तुम ऐसे मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। Who are you? मैं तुम्हें मार डालूंगी, मेरी डैड को बोलकर तुम्हें बाहर फेंका दूंगी, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, एक्सक्यूज मी। तब ये सुनकर वो बॉय बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं देखता है। बट अचानक से जब तैंग कुछ मुस्कुराने की आवाज़ सुनता है तब वो पीछे देखता है। तब वो देखता है कि जिमिन गिगल कर रहा था उसे देखकर, और जिमिन धीरे से उसके सामने आते हुए बोलता है, ओह नो तायोंग, किसी ने तुम्हारे मुंह के ऊपर ही तुम्हारी बेइज्जती कर दिया। ओह सो सैड, बट लाइफ में फर्स्ट टाइम शायद ऐसा होगा कि ब्यूटी क्वीन, ब्यूटी किंग, मोस्ट हैंडसम इन द वर्ल्ड, ऐसे फेस को कोई इग्नोर कर दिया, वो भी इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से। छी, तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इंसल्ट फील किया होगा, है ना। और ये बोलते हुए जंगकुक जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है, जिसे देखकर तैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिमिन को दूर पुश करते हुए अपनी कार को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। बट तभी अचानक से उसके फ़ोन पर जो एक कॉल आ जाता है जो उसकी डैड की था। बट जब उसकी डैड तैंग की इतना ज़्यादा रेज वॉइस सुनता है तब वो शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें बेबी, क्या कुछ परेशानी है, किसी ने तुम्हें छेड़ा है। तब ये सुनकर तैंग गुस्से से जवाब देता है, नो डैडी, मुझे किसी ने नहीं छेड़ा है, अगर किसी ने इतना हिम्मत करता तो मैं उसकी गले को पकड़ के उसे मार डालता, बट किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया, वो कैसे कर सकता है, मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, हाँ मैं हूँ ना हैंडसम। तब ये सुनकर मिस्टर किम शॉक हो जाता है और वो हंसने लगता है। बट मिस्टर किम की हंसी उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, बिकॉज वैसे तो तैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और ये हंसी वो गुस्से के ऊपर पेट्रोल डाल देना जैसा था और वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसे सुनकर मिस्टर किम जल्दी से अपनी डॉटर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, ओके ओके तायोंग, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए ना तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बोलो, मैं उसे सबको ला दूंगी। तुम्हें वो बॉय चाहिए ना जिससे वो तुम्हारे पास आके माफ़ी मांगे, ओके मैं ज़रूर उसे ढूंढ के दूंगी, ओके, और तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो, ओके। तब ये सुनकर तैंग एक लंबे सांस छोड़ता है और वो चुप करके फ़ोन को काट देता है, जिसे देखकर मिस्टर किम एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, शायद वो बॉय मुझे खास करके मिल जाए, तब मैं मेरी डॉटर को मेरी सन को शायद उसे देकर कुछ अच्छा सा फ्यूचर में करा सकूं, बिकॉज मेरी सन मेरा सुनता ही कहा है और उसकी मॉम की तो एकदम से लाडला है और मेरा ही नहीं सुनता है, उसकी मॉम का क्या सुनेगा, जो भी हो। ये बोलकर वो एक लंबा सांस छोड़ता है। अगले दिन जब तैंग अपनी यूनिवर्सिटी में था और वो जबकि फाइनल ईयर में था, तब उन लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से होता है और तैंग और जिमिन के साथ योंगी और लिसा भी इन सब में था। ये चारों ही बहुत ही ज़्यादा रिच बाप की औलाद था, जिस वजह से उन लोगों की ट्रीटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा रिच तरीक़ों से था। ये लोग डिफरेंट फैकल्टीज से था और डिफरेंट तरीक़ों से इन लोगों की टीचर्स था, जो सिर्फ इन लोगों को ही टीच करता है, किसी और से नहीं। दैट्स व्हाई इन चारों की जो इग्नोरेंस है और इनकी जो एटीट्यूड है ये भी डिफरेंट लेवल का था। बट जब तैंग अपनी क्लास में बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था तब वो बाहर जाने के लिए सोचता है और वो खड़ा होके जो सर को कुछ ना बोल के ही जो बाहर निकल जाता है, जिससे टीचर उसकी तरफ देखता है। बट जब तैंग गुस्से से टीचर की तरफ देखता है तब ये देखकर टीचर भी अपने सर को नीचे नमा लेता है, जिससे तैंग स्माइल देता है और वो नीचे की तरफ चला जाता है। वो जब देख पाता है कि बहुत सारे लोग था, बट उसकी दिमाग में एक नॉटी स्माइल आता है और वो रैगिंग करने के बारे में सोचने लगता है। बट वो जब आसपास अपने ठीक ठाक चिकन को नहीं देख पा रहा था तब वो जो मेन गेट की तरफ देखने लगता है, तब वो देख पाता है कि वहाँ से जंगकुक जो आ रहा था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक था, बिकॉज उसने जो पिछले रात आइस को देखा था, बिग डो आइस को देखा था, ये सेम टू सेम ऐसा ही है, तो ये क्या वो बॉय था। तब ये देखकर तैंग जल्दी से दौड़ते हुए उसके सामने चला जाता है। तब जंगकुक तैंग को देखकर पहचान लेता है और उसे फिर से सॉरी बोलते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने पिछले रात आपको जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, आप क्यों आए हो फिर। तब ये सुनकर तैंग गुस्से से उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, यू इडियट, तुमने मुझे कल रात इग्नोर किया था। तब ये सुनकर तैंग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली बोलता है, नहीं सर, आपको सर शायद गलतफहमी हुआ होगा, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया था, आप गलत समझ लिया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया था, मैं सिर्फ जल्दी में था, मेरी डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था, सो आई एम सॉरी। और ये बोलते हुए जंगकुक फिर से तैंग के सामने से जाने लगता है। बट इस बार तैंग कहाँ पर उसे छोड़ने वाला था और फिर से उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, यू इडियट, तुम फिर से मुझे इग्नोर करने की ट्राई कर रही हो,
मेरे सामने से ऐसे क्यों जा रही हो? मेरी बात करना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बट जबकि जंगकुक बार बार क्लॉक की तरफ देख रहा था, तब ये देखकर तायंग अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, बार बार तुम क्लॉक को क्यों देख रही हो? क्या मैं इतना ज़्यादा अनोइंग हूँ कि तुम मुझे बार बार इग्नोर कर रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक शॉर्टकट में उसके तरफ घूरते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट मैं आपसे अब बात नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मेरे क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। सो मैं अभी आ रही हूँ, प्लीज़ मेरी ऊपर कोई गुस्सा मत रखना, ओके? और ये बोलते हुए जंगकुक जो दौड़ते हुए वर्सिटी के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर तैंग गुस्से से फट रहा था और उसकी दिमाग बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया था। वो गुस्से से फाटे जा रहा था और वो जंगकुक की तरफ फिर से घूरते हुए बोलता है, यू स्टूपिड फकिंग एस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से किम तायंग को इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इग्नोर करने की? मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। आकर मेरी वर्सिटी में आके गिरे हो ना, तो मैं यहाँ से तुम्हें किक मार के निकाल दूंगी, यू स्टूपिड। और ये बोलते हुए वो गुस्सा होने लगता है, बट अगले मोमेंट पर वो खुद ही शॉक हो जाता है। व्हाट, मैंने उसकी तरफ इतना ज़्यादा गौर क्यों किया? वो मुझे इग्नोर कर नहीं कर रहा है, मैं फिर उसके साथ जा रही हूँ, क्यों? और ये बोलते हुए वो फिर से कुछ सोचते सोचते जो अपने रूम पर आ जाता है। जब जिमिन ये सब ऊपर से देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, वो भी तांग के ऊपर। जब तांग ये नोटिस करता है कि जिमिन उसके ऊपर हंस रहा था, तब ये देखकर जो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर से एंग्री होते हुए बोलता है, क्या हुआ है छोटू, तुम इतना ज़्यादा हंस क्यों रही हो? तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम मुझे अब छोटू बोल लो, जिमी बोल लो या मोची बोल लो, आई डोंट केयर, बिकॉज कोई आया है जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। ये वही बॉय है ना जो कल रात तुमसे मिला था और तुम्हें फुल इग्नोर कर रहा है जब से मिला है तब से। देखो अभी अभी आया है और अभी अभी तुम्हें इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इग्नोर कर रहा है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी डेस्टिनी बनने वाला है। तब ये सुनकर तंग उसकी तरफ अपने आइस को रोल करते हुए बोलता है, यू स्टूपिड, शट अप, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, तो चलो और जाके उससे रैगिंग करते हैं। तब ये सुनकर जिमी शॉक हो जाता है और वो योंगी की तरफ धीरे धीरे देखते हुए बोलता है, नो नो नो, मैं रैगिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बॉय हूँ ना। तब ये सुनकर योंगी उसके ऊपर से आइस रोल कर लेता है, बिकॉज योंगी तायंग को और जेमिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता था। ये दोनों की बेस्ट फ्रेंड की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दैट्स वाई योंगी जो अपने बुक्स को लेकर लिसा के साथ बाहर निकल जाता है, बट वो जानता था कि अभी जिमिन और तायंग के अंदर कुछ तो चलने वाला है। दैट्स वाई वो इसे इग्नोर कर देता है। बट तायंग और जिमिन जो वो दोनों ही फिर से जंगकुक को उस वर्सिटी में ढूंढने लगता है, बट वो जब देखता है कि वो वर्सिटी में कोई क्लास में जो पीछे बैठकर क्लास कर रहा था, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। दैट्स वाई वो जल्दी से पीछे की तरफ जाके बैठ जाता है। बट तायंग और जिमिन जो बिना बोले ही उस वर्सिटी के रूम के अंदर आ जाता है और डायरेक्ट जो जंगकुक के पास जाते हुए बोलता है, यू स्टैंड अप, यू बनी वाला फेस, तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया? तब ये सुनकर जंगकुक आसपास देखते हुए जो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, बिकॉज सब लोग उसकी तरफ ही देख रहा था और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बट सर मैंने आपको इग्नोर नहीं किया है। तब ये सुनकर तायंग उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने मुझे इग्नोर किया है, तुमने कैसे बोल सकते हो कि तुमने मुझे इग्नोर नहीं किया है? तुमने मुझे 100% इग्नोर किया है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे इग्नोर किया है, जब से मिले हो तब से मुझे इग्नोर किए जा रही हो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सॉरी सर, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ, तो मैं आपको इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? ये सर शायद आपकी कोई गलतफहमी होगा। तब ये सुनकर तायंग और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और आसपास की कुछ लोग जो हंस पड़ता है, जिसे देखकर तायंग उन लोगों की तरफ देखता है और वो लोगों की हंसी जो बंद हो जाता है और तायंग जो जिमिन की हाथ को पकड़ते हुए जो फिर से उस रूम के बाहर आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगा था और वो जंगकुक को रैगिंग करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए हर एक मौका को ढूंढने लगता है। जब जंगकुक धीरे धीरे टेरेस पर जाते हुए अपने बुक्स को लेकर रीड करने लगता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा गुड स्टूडेंट है, वो पोर है, उसकी ग्रैंडमा के साथ रहता है, बट फिर भी उसने इतना ज़्यादा बिग वर्सिटी में और रिच वर्सिटी में अपनी जगह बना लिया है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ, तो ऑब्वियसली बात है वो एक गुड स्टूडेंट ही होगा और वो अपनी पढ़ाई करने के लिए इस टाइम को ही चुन लेता है, बिकॉज वो जब घर पे जाएगा तब उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब की तरह जॉब के साथ भी डील करना पड़ेगा और अपनी ग्रैंडमा की भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता है, तो इस वजह से उसे ज़रूर उसकी ख्याल भी रखना पड़ेगा। दैट्स वाई वो अपनी होमवर्क को
कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ही ख़त्म कर देता है। बट तभी अचानक से तांग जो टेरेस पर आ जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए बोलता है, यू बनी वाला मुकरा, तुम्हारा नाम क्या है? तब ये सुनकर जंगकुक किशन की तरफ देखकर बोलता है, जियोन जंगकुक, आप कौन? तब ये सुनकर तायंग फिर से शॉक होते हुए बोलते हैं, तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं किम तायंग हूँ, इस कॉलेज की इस यूनिवर्सिटी की और इस फुल एरिया की नंबर 1 हैंडसम मैन, और तुम मुझे नहीं जानते हो? यू फकिंग शिट, कैसे कर सकते हो? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल देते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट आपकी माउथ बहुत ही ज़्यादा चलता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदे बातों में। आई एम नॉट लाइक दिस, सो एक्सक्यूज़ मी। और ये बोलते हुए फिर से जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तांग फिर से गुस्सा होने लगता है और वो इस बार उसकी तरफ शाउट करके बोलता है, यू जंगकुक फकिंग शिट, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हर टाइम में मुझे इग्नोर कर रही हो। मेरी गुस्से से मेरी तरफ फाटे जा रहा है। मेरे से बात करो और मुझसे बात करो प्लीज़, मैं बेग कर रही हूँ, मुझसे बात करो फिर जाओ, मुझे ये इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं देखता है, बिकॉज उसके ईयर पर ब्लूटूथ था और वो म्यूज़िक सुन रहा था और पढ़ रहा था। दैट्स वाई वो तांग की बातें बिल्कुल भी नहीं सुना था और वो अपनी डायरेक्शन में चला जाता है, जिसे देखकर तांग शॉक हो जाता है और वो गुस्से से अपने मेंशन वापस आते हुए अपनी चीज़ें जो इधर उधर फेंकने लगा था। तब मिसेस किम इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से मिस्टर किम को कॉल करता है। तब मिस्टर किम जब ये जान पाता है कि उसके सन आज घर पे तोड़ फोड़ कर रहा है, तब ये सुनकर वो जल्दी से घर पे आ जाता है। बट वो जब नज़र कर रहा था कि तायंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्क्रीम कर रहा है, तब ये देखकर मिस्टर किम डरते हुए उसके पास जाते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो? तब ये सुनकर तायंग जो उसकी तरफ गुस्से से बोलता है, डैड, मैंने बोला था वो बॉय मेरी लेग्स के ऊपर चाहिए जो मुझसे माफ़ी मांगे, बट आपने अभी तक कुछ नहीं किया है और वो मुझे हर टाइम ही इग्नोर कर रहा है। डैड प्लीज़ जो भी करो जल्दी से उसे मेरी लेग्स के ऊपर आके ले आओ, जिससे मैं इससे देखकर सेटिस्फाइड हो सकी हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम नीचे की तरफ देखने लगता है, बट तभी अचानक से तायंग उसके फेवरेट बास को तोड़ देता है। वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगी और इम्पोर्टेड था, बट इसे देखकर मिसेस किम उसे रोक नहीं जा रहा था। बट मिस्टर किम मिसेस किम के हाथ को पकड़ लेता है और तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सन, तुम्हें जो भी तोड़ना है तोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा मंगा लूँगी, ओके? तुम अपने गुस्से को शांत करो। तब ये सुनकर मिस्टर किम की सर के ऊपर से और एक बार्स को तोड़ देता है, जिसे देखकर मिस्टर किम अपने सर के ऊपर हाथ को रखते हुए जमीन पर बैठ जाता है और वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है अपनी सन के इतना ज़्यादा गुस्से को देखकर। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले डे में फिर से तायंग यूनिवर्सिटी में जाते ही ना जाते फिर से जंगकुक को ढूंढने लगता है और वो और भी ज़्यादा बेताबरी से उसकी इंतज़ार करने लगता है। जब वो नोटिस करता है कि जंगकुक लेट आ रहा है और ऐसे ही दिन बीतने लगा था और फिर से जंगकुक जो लेट आ रहा था, बट तायंग हर टाइम ही उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, जिसे देखकर जिमिन और शुगा लीसा भी बहुत ही ज़्यादा शौक था। बट हर टाइम ही तायंग जो बेतरबी से जंगकुक के लिए इंतज़ार करता है और उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। बट तायंग ये खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि कब उसकी ये घूमना जो जंगकुक के लिए लाइक में बदल गया था और वो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगा था। बट जब जंगकुक ये नोटिस करता है कि तायंग उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है, तब ये देखकर वो खुद भी जो धीरे धीरे तायंग से बात करने लगता है और धीरे धीरे उसके आसपास घूमने लगता है। जब भी जंगकुक ऊपर टेरेस में बैठकर बुक को रीड करने लगता है, तभी तायंग जाके उससे बात करने लगता है और सम टाइम उसकी फेस की तरफ घूरने लगता है, जिसे जंगकुक नोटिस तो कर रहा था, बट वो अपने आप के ऊपर से वो अटेंशन दूसरी तरफ नहीं कर रहा था और सिर्फ अपनी बुक की तरफ नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता था सम टाइम। बट उसे ये बहुत पसंद था कि कोई उसकी तरफ नज़र नहीं दे रहा है। और ऐसा होता है ना कि सम टाइम आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करता है, जो आपसे प्यार नहीं करता है वो आपको वो पसंद है। तो ऐसा ही सा सिचुएशन, और इस वजह से तायंग उसके ऊपर और भी ज़्यादा अटेंशन देने लगा था और भी ज़्यादा उसके ऊपर बातें करने लगा था। बट तायंग हर टाइम ही जो जंगकुक के अटेंशन के लिए उसके साथ खाना शेयर करना, उसके साथ बातें शेयर करना, हर टाइम उसके साथ मिलना, उसके हाथों के ऊपर हाई फाई करना, ये सब कुछ करता है। बट जंगकुक कभी भी उसे मुड़कर जो नोटिस नहीं करता है।
और ऐसे ही दिन बीतने लगता है। एक दिन जब जोंगकुक अपने बुक को रीड कर रहा था अपने क्लासरूम पे बैठकर, अचानक से लिसा जो उसकी क्लासरूम में आ जाता है और वो जोंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, हाय जोंगकुक, मैं लिसा हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? तब ये सुनकर जोंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है और वो लिसा की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक के-पॉप आइडल भी हो ना, आई एम योर बिग फैन। तब ये सुनकर लिसा खुश हो जाता है और वो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है जोंगकुक के ऊपर और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, हाँ हाँ, मैं वही लिसा हूँ एंड मुझे भी लगता है कि तुम भी एक गुड के-पॉप आर्टिस्ट बन सकती हो, तुम्हारी अंदर वो एबिलिटी है। तब ये सुनकर जोंगकुक जो स्मार्ट करता है और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ शायद, बट मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ जिससे मैं मेरी ग्रैंड माँ और बाकी जो ओल्ड लेडीज़ और बॉयज़ हैं, आई मीन मैंस हैं, उन लोगों की सेवा कर सकूं। तब ये सुनकर लिसा भी उसके ऊपर फुल लड्डू हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू आर सच ए गुड मैन। और ये बोलकर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है जिससे जोंगकुक भी शॉक था, बट वो खुद भी हैंडशेक कर लेता है। बट अचानक से ही लिसा जो उसे हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। बट तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बट नर्वसनेस के साथ ही वो फिर से जो लिसा को थोड़ा दूर पुश कर देता है। बट इसमें से कोई एक था जो अपनी जेलसी भरे आयस से तायोंग, आई मीन जोंगकुक और लिसा की तरफ घूर रहा था। तभी जब जोंगकुक की नज़र तायोंग की तरफ जाता है तब वो देख पाता है कि तायोंग की आंखें जो आंसू से फिल था और उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो गया था, जिसे देखकर जोंगकुक शॉक था और वो शॉकिंग आइज से सिर्फ और सिर्फ जो तायोंग की तरफ देख रहा था। बट तायोंग वहाँ से रोते हुए चला जाता है, जिसे देखकर जोंगकुक शॉक था, बट वो जो तायोंग के पीछे की जाने की ट्राई करता है। बट तभी लिसा उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए बोलता है, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम उसे इग्नोर कर दो, मैं उसे मना लूँगी। तब ये सुनकर जोंगकुक हामी अपने सर को हिला देता है, बिकॉज वो तायोंग से इतना ज़्यादा अटैच नहीं है जितना वो उसे जाके अब बात कर सके, और वो क्यों इतना ज़्यादा रोया था इसका मतलब भी उसे नहीं पता था। तो वो जो लिसा की बातों में आ जाता है और उससे हाँ कर देता है। बट जब तायोंग अपने घर में वापस गया हुआ था तब वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था और उसकी आंखों की आंसू से जो उसकी पिलो फुल भीग गया था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। बट जब डिनर के लिए मिसेस किम उसे बुलाने लगता है तब तायोंग उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इग्नोर कर देता है और उसके माउथ के ऊपर ही जो डोर को ऑफ कर देता है, जिससे पता चलते ही मिस्टर किम भी शॉक था और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में भी था। बट वो इसे नोटिस किया था कि तायोंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था और वो अब चुपचाप रहने लगा था। बट अगले टाइम जब तायोंग और जोंगकुक आमने सामने होता है तब तायोंग जोंगकुक को जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इग्नोर करने लगा था और जोंगकुक जब खुद से बात करने के लिए तायोंग की तरफ आने लगा था बट तायोंग उससे बात नहीं कर रहा था और अपने मुंह को फेरते हुए दूसरी तरफ चला जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड लगने लगा था, जिसे देखकर जिमिन खुद भी शॉक था। बट जब अचानक से जोंगकुक उसके साथ बात करने के लिए सामने आ जाता है तब तायोंग उससे दूर जाने लगता है। बट जोंगकुक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? तब ये सुनकर तायोंग उससे दूर पुश करते हुए बोलता है, तुम अपने प्लेस पर रहो, मेरे साथ ज़्यादा बात करने की ट्राई मत करना, आई हेट यू, आई हेट पोर पीपल्स। और ये बोलकर वो जाने लगता है, जिसे सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील करने लगता है और वो अपने आसपास देखने लगता है जहाँ पर सारे लोग उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घूर रहा था। तभी जोंगकुक भी जाने लगता है। बट इसे देखकर जिमिन जो उसकी हैंड को पकड़ लेता है और जोंगकुक को साइड में ले जाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा लेट कर दिया बोलने में, एक्चुअली तायोंग ना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है और ये उससे नहीं बोल पा रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड और आई मीन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड और बहुत ही ज़्यादा ईगो है, बट फिर भी वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और ये तुम्हें बोलना चाहता है। बट देखो तुम खुद जो लिसा को हक कर लिया हो, जिससे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और बहुत ही ज़्यादा तुम्हें खोने की जो उसके अंदर डर था वो अब गुस्से में बदल गया था, तुम चाहो तो उसके गुस्से को शांत कर सकते हो। तब ये सुनकर जोंगकुक जो चुप रहता है, तब ये देखकर जिमिन को लगा था कि शायद अब जोंगकुक कुछ बोलने वाला है, बट जोंगकुक उसे कुछ नहीं बोलता है और उसके तरफ घूरते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जिमिन, उसे बोल देना कि वो अपने ख्याल रखे बिकॉज मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी वजह से दर्द में रहे और एक्चुअली मैं भी उसे लाइक नहीं करती हूँ, बट मैं उसे कोई चांस नहीं दे सकती हूँ बिकॉज मेरी अब एक फियांसे है
किसी के साथ मैं जो प्रॉमिस किया हूँ कि मैं उसकी डॉटर को शादी करूँगी और मेरी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुका है, तो मैं उससे शादी नहीं कर पाऊँगी। और ये बोलकर जंगकुक जो वहाँ से हट जाता है और हम फ्लैशबैक देखते हैं जब जंगकुक तायंग को फर्स्ट टाइम देखा था, तब से वो तायंग के ऊपर लड्डू हो गया था और हर टाइम ही उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नोटिस करता था। जब तायंग खुद अपनी आँखों आइज़ को जो जंगकुक के ऊपर से हटा लेता था, तब जंगकुक खुद उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से घूरता था। और हर टाइम ही जब वो बुक रीड करता था, तब भी उसकी मन सिर्फ और सिर्फ तायंग की तरफ था, उसकी आइज़ बुक की तरफ था। और हर टाइम ही जब तायंग उसके सामने से चलता है, उसके सामने से जाता है, तब छुप छुप कर वो देखता है और उसके मन में भी तायंग के लिए फीलिंग्स है। बट ये वो तायंग को समझने नहीं दिया था, बिकॉज तायंग बहुत ही ज़्यादा रिच है और जंगकुक पोर है। दैट्स व्हाई वो उसे समझने के लिए कोई भी वो नहीं दिया था जो उसे प्यार करता है। और ऐसे ही दिन बीतने लगा था। जब जिमिन से तायंग को ये सब बातें पता चलता है, तब तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो रोते हुए उसके डैड की तरफ जाता है। तब ये देखकर उसकी डैड जो समझ पाता है कि शायद कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तब ये देखकर उसकी डैड जब उसे पूछता है कि तायंग क्या हुआ है, तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, डैड, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो किसी और से शादी कर रहा है। मुझे लगता है कि आपने जिससे शादी करने के लिए बोला था, वो बॉय जिससे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, उस बॉय से मैं शादी कर लूँगी, बिकॉज मैं जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं देख पाऊँगी कि वो मेरी आगे शादी कर ले। सो प्लीज़ उसके आगे मेरी शादी फिक्स कर दो। तब ये सुनकर मिस्टर किम थोड़ा सा सैड था, बट वो अपने डॉटर के लिए राज़ी हो जाता है और यहाँ पर दोनों ही अपने अपनी शादी के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर जिमिन बहुत ही ज़्यादा सैड था, उन दोनों ही शादी कर रहा था बिकॉज वो दोनों ही अपने अपने लाइफ में खुशी रहना चाहता था। बट जहाँ पर जंगकुक खुद भी तायंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पेन में था और तायंग भी जंगकुक के लिए पेन में था। बट एट द नाइट जब वो दोनों ही अपने अपने शादी के लिए अपने रिसेप्शनिस्ट अपने वेडिंग हॉल में पहुंच जाता है, तब वो देख पाता है कि वो दोनों और कोई नहीं एक दूसरे के सामने था। बट तब अचानक से जंगकुक जब तायंग को अपने सामने देखता है, तब वो शॉक हो जाता है और शॉक से उसके आइज वाइडन हो जाता है। बट जब देख पाता है कि तायंग भी सेम शॉक में था, तब वो दोनों ही अपने डैड और अपने ग्रैंडमा की तरफ देखता है। तब ये देखकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा लाउडली हंसने लगता है और उसकी ग्रैंडमा भी, बिकॉज ये उन दोनों की ही चाल था। बिकॉज तायंग जंगकुक से प्यार करता है, ये तायंग की डैड को पता था, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चुपके से जंगकुक के एड्रेस को निकाल लिया था और जंगकुक के साथ यानी उसके डैड के साथ जो जंगकुक की ग्रैंडमा की बातें हो चुका था और वो दोनों मिलकर ही उन दोनों की शादी को फिक्स कर दिया था और अब उन दोनों की शादी होने वाला था। बट मिस्टर किम ने ये तायंग को नहीं बोला था और उसे सरप्राइज़ देने के लिए, और इस वजह से उसे थोड़ा सा कष्ट सहने पड़ा था। बट दूसरी तरफ से जब जंगकुक तायंग की तरफ देखता है, तब उसकी फेस पर एक लिटिल स्माइल आ जाता है और वो और भी ज़्यादा हंसने लगता है। इसे देखने के बाद इस बार तायंग की फेस पर एक शेर स्माइल था और वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक भी थोड़ा बहुत शाय फील कर रहा था और उन दोनों की शादी हो जाता है। बट जब भी किसकी बारी आता है, तब वो सोचता था कि जंगकुक अब उसके हाथ को पकड़ लेगा और उसे बहुत ही ज़्यादा वाइडली किस करेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जंगकुक नीचे की तरफ देख रहा था बहुत ही ज़्यादा शाय पर्सन की तरह, जिसे देखकर तायंग शॉक हो जाता है और वो जल्दी से जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए खुद उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है, जिसे देखकर मिस्टर किम अपने आंखों को ऊपर हाथ रख लेता है, बिकॉज वो जानता था उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है। बट इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड को खुद किस कर लिया था, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा हंसने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए जो मिसेस किम की तरफ देखने लगता है। तब मिसेस किम एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, हाँ यस ही इज़ योर सन, और तुम्हारे जैसा ही होगा ना, कोई मेरे तरफ होगा। तब ये सुनकर मिस्टर किम हंसने लगता है और नर्वसली उसकी डॉटर की तरफ भी देखने लगता है, सन की तरफ। और वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश था और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। बट एट द नाइट जब वो लोग साथ था, तब फिर से तायंग एक स्माइल के साथ जो बेड पर बैठा हुआ था, वो भी जो जंगकुक के घर में छोटू सा घर था, बट उसमें ही
तब ये देखकर जंगकुक धीरे धीरे चल के रूम के अंदर आ जाता है और तांग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम एक न्यू ब्राइड की तरह ऐसे बैठे क्यों हो, जाओ जाके फ्रेश होकर आके सो जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट द फक, तुम क्या बोलना चाहते हो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और हम ऐसे ही सो जाएं, कुछ भी नहीं करूँगा क्या। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जो तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट, तुम ये क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं करूँगा मतलब क्या है, तुम क्या कुछ करना चाहते हो। तब ये सुनकर तांग एक शाय स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ ऑब्वियसली, मैं तुम्हारी अब वाइफ बन चुकी हूँ ना, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे क्या, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ क्या। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम ब्यूटीफुल हो, बट ऐसा कुछ करने की मेरा कोई इरादा नहीं है, सो जाओ। और ये बोलते हुए जो वॉशरूम के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो गुस्से से अपने डार्क निगाहों से जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो खुद वॉशरूम के अंदर जा चुका था। तब ये देखकर अनजाने में ही तांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है, बट वो हार नहीं माना था। वो अपने कपड़े को वहाँ पर ही चेंज करने लगा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा एक हॉट गाउन पहनता है जो उसने बाय किया था अपनी फर्स्ट नाइट के लिए, बहुत ही ज़्यादा पहले, जब ने उसे सोचा था कि वो जंगकुक के साथ ये शेयर करेगा। बट जबकि वो ये जंगकुक के साथ शादी नहीं हो रहा है तब वो इसे फेंकने वाला था, बट अब वो इसे मंगवा लिया था बिकॉज उसे पता था कि जंगकुक के साथ अगर उसकी शादी हुआ है तो वे ज़रूर फर्स्ट नाइट उसके लिए ये वेयर करेगा। दैट्स वाई उसे वेयर कर लेता है। बट अगले ही मोमेंट पर जब जंगकुक बाहर आता है तब वो इतने ज़्यादा स्पाइसी ड्रेस को तांग को वेयर करते हुए देखकर वो शॉक हो जाता है और वो अपने स्लाइवर को खुद ही निकाल लेता है, जिसे देखकर तांग स्मार्ट करता है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, आ गए हो ना लाइन पर, अब आओ और आके मुझे टच करो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइज़ को रोल करते हुए बोलता है, जाके सो जाओ, तुम अभी भी एक लिटिल बॉय हो, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा सोचना बंद करो और जाके सो जाओ, मुझे पसंद नहीं, मुझे नींद आ रहा है और कल ऐसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्क है, सो प्लीज़ मुझे परेशान मत किया करो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है, जिसे सुनकर अचानक से तांग की खून जो खौलने लगता है और वो फिर से जाके जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचने लगता है फोर्सफुली। बट इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और उसे अपने पास से दूर पुश कर देता है, जिससे तांग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो चुप रहता है और उसकी फेस को देखकर लग रहा था कि वो अभी रोने वाला है, बट जंगकुक इसे अनदेखा कर देता है और वो फिर से जाके सो जाता है। बट एट द मिड नाइट जब वो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि तांग उसके ऊपर था और वो उसकी प्राइवेट पार्ट को पकड़ के अपने अंदर इन करने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और उसकी आइज़ वाइडन हो जाता है। वो जब सामने देखता है कि तांग खुद ब खुद अपने आप को अनड्रेस किया हुआ था और जंगकुक को भी अनड्रेस कर दिया था मोस्ट ऑफ दिस, और वो उसकी लोअर पार्ट को धीरे धीरे अपने अंदर इन करने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर अचानक से जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जल्दी से तांग को अपने ऊपर से हटा देता है। बट तांग जो फिर से उसके ऊपर आके बैठ जाता है और धीरे से अपने आप को धीरे धीरे उसके अंदर जंगकुक की वो मेंबर को अपने अंदर इन करने लगता है, जिससे अचानक से ही बिना चाहते हुए भी जंगकुक मौन करने लगता है, ग्राउंड करने लगता है और तांग रोते हुए मौन करने लगता है बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा था, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। बट अचानक से वो धीरे धीरे जो प्लेजर भी फील कर रहा था, बट जंगकुक जो जंप कर ही रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बाउंस कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक धीरे धीरे अपने आइज़ को रोल कर लेता है और अचानक से ही उसके आर्म्स को पकड़ लेता है और उसे रोक देता है, जिसे देखकर तांग की आंखों से आंसू आ रहा था प्लेजर की वजह से, बिकॉज वो अभी प्लेजर फील करना शुरू कर दिया था और अभी जो जंगकुक उसे रोक दिया था इतना ज़्यादा पेन की वजह से उसके आंखों से आंसू आने लगा था और वो धीरे धीरे जंगकुक के ऊपर से हटने लगा था। तभी अचानक से जंगकुक जो उसे पकड़ लेता है और भी ज़्यादा फोर्सफुली और उसकी दोनों हाथों से दोनों चेस्ट को ग्रैब कर लेता है और उसे कुछ ही सेकंड के अंदर जो उसकी पोजीशन को चेंज करते हुए तांग को अपने नीचे लेकर वो खुद तांग के ऊपर आ जाता है और उसकी वो चीज़ों को ग्रैब करते हुए जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रूटली उसके अंदर इन कर देता है, जिससे तांग की माउथ से एक बहुत ही ज़्यादा बिग साउंड निकल जाता है स्क्रीम की और वो मौन करने लगता है। बट वो जितना ज़्यादा मौन कर रहा था उससे पे ज़्यादा वो पेन फील कर रहा था, जिसे देखकर
जंगकुक थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन कर लेता है, बट वो कुछ ही सेकंड के अंदर फिर से जो अपने आप को इंक्रीज कर देता है और भी ज़्यादा फोर्सफुली उसके अंदर मूव करने लगता है। बट एक टाइम के बाद वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था और ऐसे ही जंगकुक जो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तपरा कर उसके अंदर अपने आप को मूव किया था और एक बहुत ही ज़्यादा हॉट मेक आउट सेशन को कंटिन्यू करने लगता है। बट जंगकुक तांग को इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके अंदर मूव करने लगा था जो वो किसी भी प्लेस को खाली नहीं छोड़ा था। उसकी बेड, उसकी स्टडी टेबल, उसकी फ्लोर और कुछ नहीं, सब कुछ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो तांग को उसके ऊपर रखकर फील कर चुका था उसे, जिसे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, ओके अब ख़त्म हो गया है ना, 4 राउंड ऑलरेडी हो चुका है, अब मुझे छोड़ दो, आज फिर भी मेरा फर्स्ट टाइम है तो तुमने बहुत ही ज़्यादा राउंड ले लिया है। तब ये सुनकर जंगकुक जो स्मार्ट करने लगता है और वो फिर से तांग की लेग्स को पकड़ते हुए उसके अंदर मूव करने लगता है, जिसे देखकर तांग स्मार्ट करते हुए बोलता है, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो और इतना ज़्यादा नॉटी हो, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगते हो, बट आज तुमने मुझे तोड़ दिया है। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी डीप वॉइस में हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल, आज सुबह सिर्फ शुरू है, तुमने जानबूझकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मुझे सेड्यूस किया है इतने दिन तक मुझे अपने पास पाने के लिए, बट अब तुम ये रिग्रेट करोगे कि क्यों मेरे पास तुमने आए हैं और बिल्कुल भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है, जिसे सुनकर टैंग शॉक था। बट वो जब नोटिस करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अब टायर्ड हो चुका है, तब ये देखकर वो जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके हबी अब रहने दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। बट ये सुनकर जंगकुक नहीं रुका था और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मूव कर रहा था। और ऐसे ही फुल नाइट जंगकुक जो तांग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया था। एट द मॉर्निंग जब जंगकुक की नींद पहले टूट जाता है फ़ोन की आवाज़ से, तब वो फास्ट जो फ़ोन की तरफ ना देखकर तांग की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था और उसकी फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे देखकर वो स्माइल देता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे नोटिस कर लेता है कि अब तांग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा था बट फिर भी ब्यूटीफुल था। तभी अचानक से जो जंगकुक के फ़ोन पर एक कॉल आ जाता है और वो उस कॉल को पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से कोई बोल रहा था, आई एम सॉरी सर, हमारी माल अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से बोलता है, यू फकिंग शिट, जल्दी से उस माल को डिलीवरी करो और मैं वो 7 करोड़ रुपए अभी की अभी मेरी बैंक पर ट्रांसफ़र करो, और नहीं तो इसे जल्दी से तुम्हारे बैंक पर ट्रांसफ़र करो। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई भी ऐसे पता लगे कि मैं क्या वर्क करती हूँ और मैं किसके साथ अटैच हूँ, और मेरी अकाउंट पर अगर ये आएगा भी तो मेरी फेक अकाउंट पर, मेरी रियल अकाउंट पर नहीं, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे मनी है, वो ब्लैक वाइट दोनों हैं, और मेरे पास एक ब्लैक कार्ड भी है, कार्ड भी है, ये किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मैं पुर हूँ, पुर जैसा ही रहना चाहिए मुझे। और हाँ, मेरी इनोसेंट के पीछे जो एक डेविल है, इसे किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, ओके। और जल्दी से अपने वर्क को कंटिन्यू करो। तब दूसरे तरीक़ों से जो योंगी हाँ कर देता है, बिकॉज योंगी उसकी पर्सनल सिक्योरिटी था उसकी माफिया वर्कर में। और ये सुनकर पीछे से तांग की हाथों से ग्लास गिर जाता है, बिकॉज वो नींद से उठ चुका था। उसे बहुत ही ज़्यादा पानी के लिए जो पेन हो रहा था गले में, बट वो जब पानी को पीने के लिए चेक करता है तब वो देख पाता है कि ग्लास में पानी नहीं था। दैट्स व्हाई वो बाहर जाने लगा था। बट बाहर जो जंगकुक ये सब बातें कर रहा था, ये देखकर अचानक से उसके हाथों से ग्लास नीचे गिर जाता है। बट जब जंगकुक पीछे की तरफ देखता है तब वो तांग की इतने ज़्यादा शॉकिंग फेस को देखकर डार्कली स्माइल करता है और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, माय डार्लिंग, क्या हुआ है? क्या तुम अपनी हबी की रियल फेस की बारे में जान गए हो? ओके, नो प्रॉब्लम, तुम इतना ज़्यादा डरो मत, तुम्हारी हबी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो अपने लोगों को कुछ भी नहीं करता है, सो इतना ज़्यादा डरना बंद करो। बट तभी जंगकुक की बातें सुनता है जो दूसरे तरफ डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। वो जंगकुक की इतना ज़्यादा इनोसेंट समझ रहा था, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होकर हर वक्त रहता है, बट वो इतना ज़्यादा डेविल है ये उसको पता नहीं था। बट जल्दी ही जंगकुक उसे पकड़ लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए बोलता है, माय डॉल, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, और अब तो हमारी शादी हो चुका है
और तुम्हारी डैड को गलत समझाना ये मेरे ही प्लान था, तुम्हें फंसाना मेरी प्लान था, तुम्हें इग्नोर करना मेरी प्लान था, और तुम्हें अपने घर ले आना भी मेरा प्लान था। और अब जब आ चुके हो तब तुम्हारी डैड क्या, तुम खुद भी मेरे से दूर नहीं जा सकते हो, नहीं तो तुम्हारी डैड के साथ साथ तुम्हारी फुल फैमिली को मार दूंगी। सो मेरी बात सुनो और मेरी तरह रहो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली जो तंग की तरफ घूरने लगता है और अचानक से उसे फोर्स किस करने लगता है। और यहाँ पर ये स्टोरी की डी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई एम सॉरी अगर आप लोग सुन रहे हो तो समझ ही पाए होगा कि आसपास बहुत ही ज़्यादा बॉक्स चल रहा है और मैं उसमें रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और इस वजह से मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी करूँ जिससे साउंड कम हो, बट जिसका डर था वही हुआ है, साउंड ज़्यादा है। बट मैंने इसमें कोई गलती कर दिया है नर्वसनेस में, ज़्यादातर जल्दी जल्दी बोलने में। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।